हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरूजी पर। दोस्तों, आज हम 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट यूपी पुलिस का पेपर का एनालिसिस करेंगे। सभी छात्र अपने अपने क्वेश्चन और आंसर चेक कर सकते हैं कि किसके कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अरुंधति राय। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? इसका कौन सा होता है? ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 12 जनवरी। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? सिरके में कौन सा मौजूद होता है? ऑप्शन सी, सिट्रिक अम्ल। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? हम्पी किसका है? ऑप्शन सी, कर्नाटक का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजना और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? इसका सही जवाब क्या होगा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुणे में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? कितना हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 1098। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, कोच्चि। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी विलेख ने नीति आयोग की एबीबी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब क्या होगा? सेकंड स्थान, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? देखिए, अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में होगा ब्रिक्स 2024? तो वह होगा रूस की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई का गवर्नर कौन थे? कौन थे इसमें? उर्जित पटेल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्ति के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय अवधि क्या है?
इसका सही जवाब क्या होगा? 24 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 2017 में इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसमें निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका? उद्योग में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है? सभी को पता होगा, ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है इसका? मानवाधिकार परिषद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एनआईए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन डी। ये नवल हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन अजय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सबसे बड़ा जो है पुलिस का मुखिया होता है डीजीपी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकार का वह खाता जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी राजस्व बजट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मथुरा के पास मठ में एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी कुषाण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? देखिए बहुत फेमस जो है बंगाल का जो वायसराय था, कौन था ये? पहला ये जो गवर्नर जनरल भी था। ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, हॉर्टिकल्चर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी कोच्चि। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2011 में भारत में जनसंख्या कार्य कितने चरणों में किया गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 2 चरणों में किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोगाव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं भी कहा जाता, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? किस देश में स्थित हैं? चीन में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए
सामान्य भविष्यकाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी कर्मवाच्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? दुखी को अधिक दुखी करना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम शब्द क्या होगा 59 का? ऑप्शन डी वाचाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेकार से बेगार भला, बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सही है। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा सामान्य भविष्यत काल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कौन सा होगा? ऑप्शन बी कर्मवाच्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घाव पर नमक छिड़कना, इसका मुहावरे का अर्थ दुखी को अधिक दुखी करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम शब्द ऑप्शन डी वाचाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? इसका सही जवाब विस्मय। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? दोहा। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? इसका सही जवाब होगा रूपक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्न से किस विकल्प से है? ऑप्शन बी संख्या। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो इस गद्यांश को अपने आप पढ़ लेना आप। इसके उत्तर बता देते हैं हम। एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त शीर्षक में ऑप्शन बी इसका प्रसन्नता एक वरदान। सही जवाब ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, हास्य स्पष्ट कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? वह जीवन से शोक और दुख को दूर करता है। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भाव का कौन सा युग्म गलत है? ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम कौन है? देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी श्रेष्ठी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कामिनी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? परिव्राजक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत नियत और नियत के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। एक नियत निश्चित और एक नियत इरादा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। हवाइयाँ दौड़ती नहीं उड़ती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा हो जाएगा इसका? समाधि और दीपक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन बी। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा?
इसका हो जाएगा गुरुजन, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? देखिए 47 का क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? अपादान कारक में मेज से पुस्तक गिरी, तो मेज से अलग हो गई पुस्तक, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय हो जाएगा स्वर्णिम में? इम प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? सम प्लस ग्राम, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए भरपूर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी मध्यम पुरुष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघु प्लस उत्सव, ऑप्शन ए। ठीक, इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं का या दो शब्दों को जोड़ता है? क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, योजक चिन्ह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाजार में आकर गीता खाना खाएगी, बाजार से आकर गीता जो है कहाँ जाती है? पहले बाजार जाती है और उसके बाद में खाना खाएगी। तो इस प्रकार के वाक्य में जो उदाहरण आते हैं इसको क्या कहेंगे हम? पूर्वकालिक क्रिया का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कयात निम्नलिखित में किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? म्यांमार, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? 24 जनवरी, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रज्ञान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वयंवृद्ध महामंदिर का उद्घाटन किया है? कौन सा स्थान पर? वाराणसी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र, ऑप्शन डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसको देखेंगे। इसका सही जवाब होगा सुयोग वैध रोगी के लिए क्या करता है? ऑप्शन डी, रोगी की जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कामसूत्र निम्नलिखित किसकी रचना है? किसकी रचना है? ऑप्शन सी वात्स्यायन की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा बीजक, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, धीरे धीरे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? हरे कृष्ण मुरारी, ऑप्शन बी मुरारी, सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ क्या है? देखिए पानी मानी जल, पानी मानी हाथ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संकालु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन सी 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरल करना है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 78। इसको हल कर लेंगे एक बार, ठीक है। 78 ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल्यांकन करें, इनका जोड़ने के बाद क्या आएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का HCF 11 तथा उनका LCM 609 है, तो दूसरी संख्या पता नहीं है हमें, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 87। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धनराशि को जो है अभय, बीना और चंदन में बांटना, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1000। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गेहूं की कीमत में कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद पाता है, तो गेहूं की मूल दर बतानी है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 8.5। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विक्रेता ने ₹10 में 6 केले खरीदे और उन्हें ₹6 में 4 के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ या हानि बतानी है हमें, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 10% की हानि। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में देय है और 1260 का कर्जा उतार देगी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मनन ने व्यवसाय में निवेश किया, इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा 4, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहन ने 70वीं पारी में 97 रन बनाए, इसी तरह उसका औसत 3 बढ़ गया 70वीं पारी के बाद उसका औसत 86 का। इसका क्या आंसर होगा? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 49। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, उसने जो है काम शुरू करने के बाद 6 दिन बाद 15 आदमी और आ गए। अब उनके पास शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 20/3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कितने पद हैं? 9, 12, 15, 18 और 87 के बीच कितने पद हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 25 पद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 48 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 2250 मीटर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न 91 से 95 तक तालिका का अध्ययन करना है। तालिका को देख लेना इसको। जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करती है? 91 का सही जवाब ऑप्शन बी 64.71%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई से मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 118। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में अनुपात ज्ञात करना है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में कितना अंतर है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 85। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, लड़के, एथलीट और छात्र, वीएनआर का इसका डायग्राम बनाना है। इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आरेख का अध्ययन करें, उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, C+A+B। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें एक समीकरण दे रखी है, उसके अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 70। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दर्पण में छवि बतानी है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, EMINENT। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके विकल्प के आधार पर 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। आपको वह युग्म चुनना है जो निम्नलिखित शब्दों के मध्य समान संबंध रखता हो। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, देशद्रोही और देश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। THFDE अनुपात VJHFG समानुपात BOURN अनुपात क्या आएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिभुजों की संख्या बतानी है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 28। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। वे अपने घर से कितनी दूरी पर है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका ऑप्शन सेकंड, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 6 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए कथन और उसके निष्कर्ष हैं। ठीक है। कथन है, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। धारणा है, गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं। पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। देखिए पहला तो जो है गलत हो जाएगा। ठीक, पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बात सही है कि पेड़ जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो धारणा कौन सी? ऑप्शन बी, धारणा तो सेकंड सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए कथन और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 क्रम की 4 तर्क दिए गए हैं। तर्क को देखना है हमें। तर्क दे रखा है, कथन पढ़ लेते हैं पहले। क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक देना चाहिए? तर्क है, जरूरतमंद छात्र निजी शिक्षकों की विशेषता से वंचित रह जाएंगे। यह उन बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय है जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा, तभी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। और चौथा हो जाएगा, अब इन शिक्षकों का वेतन पर्याप्त है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ, यह उन बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के केवल तीसरा मजबूत है इसका कथन, ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा, तभी स्कूलों में शिक्षण में गुणवत्ता में सुधार होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए XYZ बैंक द्वारा ₹10 लाख अग्रिम प्रदान करने की शर्तें निम्नलिखित दी गई हैं। इसको पढ़ लेंगे, इसके आंसर देख लेंगे हम। ठीक है, देखिए, रमन ने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पर पत्र प्राप्त कर लिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा या अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 110 का सही जवाब क्या होगा? दिग्विजय का जन्म 8 नवंबर 1956 को हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
विनोद राय का जन्म 3 फरवरी 1956 को हुआ था। उनके पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा अग्रिम प्रदान किया जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिनेश सिंह का जन्म 5 जून 1957 को हुआ था। उन्होंने पंचायत प्रधान से गुणवत्ता पत्र प्राप्त किया। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिषेक राठी के पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, देखिए इसको देख लेते हैं एक बार। इसका सही जवाब होगा डेटा पर्याप्त है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बालक को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं, तो भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, आप ये बताइए। उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़पें हो गई हैं। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब होगा मध्यस्थता प्रयास में छात्र छात्राओं को शामिल करना चाहिए, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क सकते हैं। इसके लिए आपको जो अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, आपको क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब होगा हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। अस्पताल में नवजात शिशु की चोरी के और मामले को पकड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी कैमरे का विश्लेषण करना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप एक जांच अधिकारी हैं। दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया, तो आप क्या करेंगे? इसका सही जवाब क्या होगा? प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। आप जो है बिगैर किसी रिश्वत के और बिगैर किसी प्रलोभन के निष्पक्ष जांच करेंगे, इसका सही जवाब होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे उसको? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सी, कार्यान्वयन अंतराल को बढ़ाने के लिए चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा देश की सेवा करने का अवसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाद में क्या है, वही अधिकारी भ्रष्ट हो जाए, लेकिन शुरू में क्या होता है, देश को सेवा करने का जज्बा होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा उपनिरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रैंक प्रतीक चिन्ह होता है? देखिए, जो दरोगा होता है, जो उपनिरीक्षक से कहते हैं, उसको 2 सितारे होते हैं उस पर लगे हुए वर्दी पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? इसका सही जवाब क्या होगा? घटना स्थल पर चलो को गिरफ्तार करना। देखिए, जो लोग घटना स्थल पर बचे हुए हैं उनको गिरफ्तार करना, ये गलत होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप एक महानगरीय शहर में एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंध करना और नियमों को लागू करना है। आपको लगता है कि आपको कौशल अनुभव की बर्बादी है, तो आपको क्या करना चाहिए? नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन को कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हमें नई नई चुनौतियों को ही स्वीकार करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे क्या है। बम विस्फोटक स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रेप स्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन मिलता है, आप क्या करेंगे? आप उसको क्या करेंगे? एंटी स्टैटिक दस्ताने का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति को तस्वीर लेनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट जो है अपने हाथ से नहीं पकड़ेंगे, सबसे पहले जो है एंटी दस्तानों का उपयोग करेंगे।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है। आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति में? वह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री टैंक ने शहर में एक सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल के लिए कैब ली, किंतु हड़बड़ी में वे अपना ब्रीफ केस टैक्सी में ही छोड़ गए। सौभाग्य से वे पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी की लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ विवरण नोट करने में कामयाब रहे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि मिस्टर टैंक को पक्का विश्वास है कि प्लेट एम अक्षर से शुरू होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे प्रश्न में एक कथन और उसके बाद एक निष्कर्ष दिया गया। कथन है कि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे। हमने मैच जीत लिया है। निष्कर्ष, सभी खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता से मैच खेला, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक है। ठीक, जब सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले जभी तो मैच जीते, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन शाम के 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 120 डिग्री। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षक को दर्शाता है, वृत्त शहरी को दर्शाता है और वर्ग सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसे पुरुष को प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 6। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान आरेख बनाना है पुरुषों, शिक्षकों, लेखकों के बीच। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक समीकरण दे रखी है, इसको हल करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 28। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है। उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या बतानी है, कितनी हो जाएगी? ऑप्शन सी, 32। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 32। उसके बाद एक घनाभ है जिसमें 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर है। आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 16। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिया गया है, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। उसे ढूंढना है जो शब्द से बनाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, कीड़े। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ समानताएं हैं, समान विशेषताएं हैं, उनमें विषम को ढूंढना है। उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, धारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनो जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कूट भाषा के अनुसार तो इसका सही जवाब क्या होगा? टॉर्च को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कबीरपुर से पश्चिम की दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? इसका आंसर बताना है हमें। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब उत्तर पश्चिम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शीला रवि की भाभी है, इसका जवाब क्या होगा? शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है? बहू है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि शब्द SPESKEPTICAL अक्षरों को आपस में बदलना है इसका क्रम, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह विकल्प चुने जो दर्पण की छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी,
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पारदर्शी शीट की बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखाई देगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एमपी का पुत्र है, क्यूओ की पोती है, जो पी का पति है, एमओ से क्या संबंध है? इसका सही जवाब होगा पुत्र, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? कौन सा होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 3 वाला हो जाएगा। अगले बार, एक पुस्तक में 300 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गणित में अरविंद के 1/3 अंक अंग्रेजी में और उसके आधे के, तो उसे अंग्रेजी में कुल कितने टोटल अंक कितने मिले? ऑप्शन सी